रावलपिंडी में एक इलाका है रता इमराल। इस इलाके के एक साहब छोटे से सरकारी मुलाजिम हैं। 2 साल कबल इनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। बच्चे छोटे थे। साहब ने नई शादी कर ली, मगर अहलिया सौतेले बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी। चुनाचे वो नाराज़ होकर मैके चली गई। ये साहब सुबह सुबह नौकरी पर जाते थे और रात को लेट वापस आते थे। बच्चे घर में अकेले होते थे। बेटी की उम्र 14 साल थी। ये बच्ची अपने भाई पालती थी। जून 2019 में इनका एक हमसाया असद अली ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुआ और 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया। बच्ची खौफ की वजह से खामोश रही। हमसाये ने इसके बाद रेप को रूटीन बना लिया। ये वालिद की गैर मौजूदगी में इनके घर दाखिल हो जाता था। ये सिलसिला चंद दिन चला। ये इसके बाद अपने एक दोस्त बहादुर अली को भी साथ ले गया। बहादुर अली ने भी बच्ची के साथ ज़्यादती शुरू कर दी। ये दोनों बच्ची को कत्ल की धमकी भी देते थे और महल्ले में बदनाम करने की भी, लिहाजा बच्ची डर कर खामोश हो जाती थी। ये 2 लोग चंद दिनों में 3 और फिर 4 हो गए। आबिद और याहिया भी इनके साथ मिल गए और ये चारों बच्ची को मुसलसल रेप करते रहे। दिसंबर 2019 में बच्ची के पेट में खौफनाक दर्द उठा। वालिद बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। पता चला बच्ची 6 माह की हामला है। वालिद ने अबार्शन की कोशिश, लेकिन अबार्शन अब मुमकिन नहीं था। वालिद ने पुलिस को दरख्वास्त दे दी। मुलजमान गिरफ्तार हो गए, इतराफ़ जुर्म भी हो गया और ये जेल भी भिजवा दिए गए। ये कहानी का एक पहलू था। अगला होलनाक पहलू इसके बाद आता है। 14 साल की इस बच्ची ने चंद दिन कबल एक बच्ची को जन्म दे दिया। ये बच्ची अब अपनी 14 साल की माँ की गोद में है और ये रोज़ सीख कर इस वाहियात समाज से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है। ये पूछ रही है कि मैं कौन हूँ और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेरा मुस्तकबिल क्या है। क्या हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब है? हमें बहरहाल ये मानना होगा, हम दरिंदों के समाज में रह रहे हैं। हमारे दाएं बाएं जानवर रहते हैं और ये जानवर खून सूंघते फिरते रहते हैं। लेकिन ठहरिए, जानवर भी हमसे बेहतर हैं। ये भी उस वक्त तक अपनी किसी मादा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते जब तक वो हीट पर नहीं आती, जबकि हम तो छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शते। हम उन्हें हवस का निशाना भी बना देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। 14 साल की उम्र में माँ भी बना देते हैं और फिर उसकी गोद में पड़ी अपनी औलाद को भी नहीं पहचानते। आपने कभी सोचा अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए कोई किताब, कोई नबी क्यों नहीं उतारा था? इसलिए कि जानवर अपने असूलों, अपने ज़ाब्तों के पक्के होते हैं। शेर उस वक्त तक किसी दूसरे जानवर पर हमला नहीं करता जब तक वो भूख से बेहाल नहीं हो जाता। दरिंदे भी बच्चों पर हमले नहीं करते। शेरनी भेड़ का बच्चा पाल लेगी और भेड़ शेर के बच्चे को दूध पिला देगी। लेकिन ये हम इंसान हैं जिनका कोई ज़ाब्ता, कोई असूल और कोई इखलाकियात नहीं होती। लिहाजा अल्लाह ताला को हमें ये याद कराने के लिए, तुम इंसान हो, तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, 1,24,000 नबी और 4 किताबें उतारना पड़ी, मगर आप हमारा कमाल देखिए, हम इसके बावजूद इंसान नहीं बन सके। हमने अल्लाह के घर में भी शैतानियत नहीं छोड़ी। हमने अल्लाह का नाम लेकर इंसानों के सर उतारे, औरतों को लोंडी बनाया और बच्चों को गुलाम बनाकर बाज़ार में फ़रोख्त किया। आप अलमिया मुलाहिज़ा कीजिए, कुदरत ने आज तक किसी जानवर पर अजाब नहीं उतारा, लेकिन हम इंसान बार बार अल्लाह के अजाब का निशाना भी बने और हमने कुदरत को शर्मिंदा भी किया। हम इंसान तो अपनी तौबा पर भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहते, चुनाचे हम जानवरों से भी बदतर हैं। मैं 14 साल की इस माँ की तरफ वापस आता हूँ। मुझे चंद दिन कबल अमेरिका की एक अदालत और एक जज का फैसला पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जज की अदालत में एक चोर बच्चा पेश किया गया। बच्चे ने किसी स्टोर से खाने पीने का सामान चोरी किया था। स्टोर के मालिक ने इसे पकड़कर मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस बच्चे को लेकर अदालत में पेश हो गई। जज ने बच्चे से पूछा, क्या तुमने चोरी की? बच्चे ने जवाब दिया, जी मैंने की। जज ने पूछा, क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, मैं 3 दिन से भूखा था। भूख ने मुझे खुराक चुराने पर मजबूर कर दिया। जज ने पूछा, क्या तुम्हारा वालिद तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करता? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा वालिद नहीं है। जज ने पूछा, और माँ? बच्चे ने जवाब दिया, वो माजूर है और वो मुझसे ज़्यादा भूखी थी। मैंने उसके लिए भी स्टोर से खुराक चोरी की थी। जज ने पूछा, तुमने हमसायों और सोशल सिक्योरिटी से रब्ता क्यों नहीं किया? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने हमसायों से रब्ता किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी, जबकि सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर छुट्टियों की वजह से बंद थे। जज ने पूछा, तुमने स्टोर के मालिक को सूरत हाल बताई थी? बच्चे ने कहा, मैं खुराक मांगने के लिए बार बार उसके पास जाता था, लेकिन ये मुझे दुकान से बाहर निकाल देता था। यह सुनकर जज की आंखों में आंसू आ गए और उसने कमाल फैसला लिखा। उसने लिखा, मैं अदालत में मौजूद अपने समेत तमाम लोगों को मुजरिम डिक्लेयर करता हूं। हम सब बच्चे को फौरी तौर पर $50 फ़ी का जुर्माना अदा करेंगे। मैं बच्चे के तमाम हमसायों को भी मुजरिम डिक्लेयर करता हूं। ये अगले 10 साल तक रोज़ इसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और माँ बेटे से पूछेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और ये जो कहेंगे हमसाए इन्हें वो फराहम करेंगे। स्टोर का मालिक बच्चे से तहरीरी माफ़ी भी मांगेगा और इसे फौरी तौर पर $1000
بھی ادا کرے گا، اور آخری آرڈر سوشل سیکورٹی کے دفتر چھٹیوں کے دن بھی کھلے رہیں گے، اور اگر کوئی بچہ ان سے رابطہ کرے گا تو یہ 10 منٹ میں اس کے گھر پہنچیں گے۔ آپ انصاف کا لیول دیکھیے، لیکن ٹھہریے، یہ کافر معاشرے کا انصاف اور جہنمی لوگوں کا جج تھا۔ ہم اور ہمارے جج اہل ایمان ہیں، اور ہمارا معاشرہ جنتی لوگوں کا معاشرہ ہے، لہٰذا ہمیں کافر جج کی طرف دیکھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں 14 سال کی ماں اور اس کی معصوم اور بے گناہ بچی کے لیے ہرگز سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ 14 سال کی یہ ماں اور اس کی یہ بچی اہل ایمان جنتی مومنین سے کوئی سوال، کوئی مطالبہ نہیں کر رہی، یہ صرف اور صرف کسی ایسے کافر جج کا انتظار کر رہی ہے جو چاروں مجرموں اور بچی کا DNA ٹیسٹ کرائے۔ یہ بچی جس کا نطفہ ثابت ہو، عدالت اس کو اس کا باپ ڈکلیئر کرے اور یہ حکم جاری کرے۔ 14 سال کی ماں جس دن 18 سال کی ہوگی، اسے اس دن عدالت میں لا کر نومولود بچی کے والد کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، اور یہ باقی زندگی اسے طلاق نہیں دے سکے گا۔ یہ جس دن اسے طلاق دینے کی کوشش کرے گا، اس دن اسے عمر قید کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور عدالت اس کے بعد باقی تینوں مجرموں کو سزا سنائے۔ یہ تینوں مرنے تک 14 سال کی اس بچی اور اس کی بچی کو ہر ماہ لاکھ روپے ادا کریں گے۔ یہ لوگ یہ لاکھ روپے مانگ کر لائیں، کام کر کے لائیں، محنت مزدوری کریں یا پھر اپنے گردے بیچیں، لیکن یہ ہر صورت یہ رقم ادا کریں گے۔ یہ جس دن یہ رقم ادا نہیں کریں گے، یہ عمر قید میں ڈال دیے جائیں گے، یا پھر انہیں ریپ کے جرم میں پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ اور جج اس کے بعد 14 سال کی ماں کے ہمسایوں کو بھی بلا لے اور ان سے پوچھے کہ بچی کا والد جب دفتر چلا جاتا تھا تو کیا تم اندھے اور بہرے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کون بچی کے گھر میں داخل ہوتا تھا اور اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جج ان ہمسایوں کو بھی بھاری جرمانہ کرے تاکہ یہ آئندہ کوئی ہمسایہ اپنی آنکھیں بند نہ رکھ سکے۔ لوگ خالی گھروں اور بے ماں کی بچیوں کی حفاظت کریں، لیکن مجھے یقین ہے یہ اس ملک میں نہیں ہو سکے گا۔ ہم اہل ایمان ہیں، اور ہم اہل ایمان ایسے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کافر جج ہیں جو عدالت میں موجود لوگوں کو بھی جرمانہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایماندار ملک اور ہماری اخلاقیات میں 14 سال کی اس ماں اور 2 ہفتوں کی اس بچی کے لیے صرف ایک ہی انصاف ہے، اور وہ انصاف ہے موت۔ یہ دونوں بیچاریاں مرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گی، اور ان کی موت کے بعد عدم پیروی اور ثبوتوں کی غیر موجودگی کے باعث مجرم بھی باعزت رہا کر دیے جائیں گے، اور یوں یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ میں یہ حقیقت جانتا ہوں، لیکن 2 ہفتوں کی بچی یہ سچ نہیں جانتی، لہٰذا یہ روز چیخ کر کسی کافر جج کو بلا رہی ہے، یہ روز کسی کافر کو آواز دے رہی ہے، یہ چپ نہیں کر رہی۔